हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है, जानेंगे आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या कोई रिवॉर्ड आ रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके कुछ कर्मास देखेंगे, पास्ट में आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे एंड देन जानेंगे कि क्या क्या कोई रिवॉर्ड आप तक पहुँचेगा। डिवाइन ने क्या आपके लिए कोई रिवॉर्ड बनाया हुआ है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शायद पहली बार मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ, तो आप देखिए, हो सकता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है, साथ ही कुछ गाइडेंस भी लेंगे, डिवाइन हमें किस तरह से गाइड करना चाहेंगे करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो जो भी आएगा मैं बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप आराम से देख सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके कुछ कर्मा, क्या आपने क्रिएट किया है पास्ट में, क्या कर चुके हो आप, ये जानने की कोशिश करते हैं। फिर देखेंगे क्या कोई रिवॉर्ड आ रहा है आपके पास। आई होप कि ये टॉपिक आप सभी को पसंद आएगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हेरोफेंट, अरे वाह, कार्ड इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं आपके लिए। देखो फिर से कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ये सिंगल कार्ड है। एक और सिंगल कार्ड। ओके, ओके, गाइस थोड़े कार्ड्स में ले लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट साइन दिख रहे हैं। विर्गो भी है यहाँ पर। ये आपके पास्ट कर्मा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है जो ग्रह है ना, जुपिटर, वो बहुत क्लोज है आपके। और चलो स्टार्ट करते हैं ठीक से। पास्ट के कर्मा क्या रहे हैं आपके। पास्ट में तो आपने काफ़ी कुछ स्ट्रगल देखा है, आपने काफ़ी चीज़ें सही है पास्ट में। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब एक्सपीरियंस तो मिला है आपको, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बहुत खुश हुए हैं या कोई इवेंट बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट करा है। मुझे आप ज़्यादातर तो रिग्रेट में ही दिख रहे हो। पास्ट में आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो, अभी तक कर रहे हो। ठीक है, पास्ट में आपके अंदर काफ़ी एग्रेशन मुझे दिख रहा है, काफ़ी एग्रेशन। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप टीचर हैं, ठीक है, अगर अभी नहीं हैं तो पास्ट में आपने बच्चों को पढ़ाया है, चाहे ट्यूशन क्लासेस ही दी है या आप किसी स्कूल में, छोटे मोटे स्कूल में, या फिर बड़े लेवल पर भी हो सकते थे। लेकिन या आप पास्ट की एक्टिविटीज़ जो मुझे दिख रही है ना, आप मुझे पढ़ाते हुए दिख रहे हो बच्चों को। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए दिख रहे हो। और आपकी लाइफ मुझे कभी इजी दिख ही नहीं रही है, हमेशा इक्वेशन उलझी हुई रही हैं, कुछ सॉल्व नहीं रहा आपकी लाइफ में, मतलब कि आपको इजीली सब कुछ चीज़ें मिल जाए। आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत सहा है। यहाँ पर ना आप 5 2 बार नंबर आया है, 55, इट मीन्स बहुत स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में। और चेंजेस तो इतने ज़्यादा आए हैं ना आपकी लाइफ में। पास्ट में आप किसी को प्यार भी करते थे जिसको शायद आप सोचते थे कि आपके ये सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सोलमेट नहीं थे। ठीक है, इसकी क्लैरिटी आपको हो गई थी कुछ टाइम बाद ही।
और बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करते आए हो आप, लेकिन गुड लक आपसे दूर ही दिख रहा है पास्ट में। आप मैनिफेस्ट तो करते हो अपनी लाइफ को अच्छे से कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन गुड लक पास्ट में आपके साथ था ही नहीं बिल्कुल भी। आप दूर जाते हुए दिख रहे हो गुड लक से। और जब तक गुड लक आपके फेवर, मतलब जब तक आप ये लक आपके फेवर में नहीं आएगा ना, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब ही रहेगी। ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है मुझे। तो गाइज देखो, अगर आप टीचर नहीं रहे हो तो मतलब कुछ ऐसा रोल आपने प्ले करा है पास्ट में जहाँ आपने कुछ प्रोवाइड कराया है लोगों को, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए या उनमें अवेयरनेस लाने के लिए। ठीक है, आपने कुछ ऐसा काम करा है। अब यहाँ लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है, जज भी हो सकते हैं, यहाँ डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर टीचर का दिख रहा है। मुझे लगता है किसी के साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन तो कभी नहीं रहा है आपका, सिंगल ही रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर किसी से बात भी हुई है तो आपका मिलना वगैरह कुछ खास हुआ ही नहीं है कभी, क्योंकि कमिटमेंट तो कभी मिली ही नहीं है आपको। ये चीज़ें भी दिख रही है आपकी पास्ट में। बट हाँ, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा था आपके अंदर। आप बहुत जल्दी भड़क जाते थे, एकदम से रिएक्ट कर देते थे। ये चीज़ तो दिख रही है आपके अंदर। लोग आपको समझते थे पास्ट में, अभी भी हो सकती है ये चीज़ कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आप किसी से बात ही नहीं करते हो। ठीक है, इस तरीके का मतलब लोगों का परसेप्शन था आपको लेकर, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आप तो बहुत पोलाइट हो बाय हार्ट और अच्छा ही काम किया है। देखो, पास्ट में चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बैलेंस था आपके ऊपर, आपका खुद का कंट्रोल था। ठीक है, और कहीं ना कहीं डिवाइन का भी सपोर्ट था, आपने खुद को बिल्ड किया है। ओके, और ये गुड लक आपका अगर पास्ट में आया है, ये कार्ड आया है, इट मीन्स आपके कर्मा पास्ट में बुरे तो नहीं हो सकते, लेकिन आपको चीज़ें नहीं मिली हैं टाइम पर। बहुत स्ट्रगल दिख रहा है पास्ट में मुझे आपका ना, बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, बहुत पेन से भी गुजरे हैं आप, बहुत रोए भी हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन मैं आपके कर्मा को अगर बोलूँ, पास्ट के कर्मा को, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपने बहुत कुछ गलतियाँ करी हैं मेजर लेवल पर। हाँ, आपकी लाइफ बिल्कुल भी सॉल्व नहीं थी पास्ट में। ऐसा हो सकता है कि आपको ड्रीम भी ऐसे आते थे जो आपको बहुत डराते भी थे, मतलब आप बहुत एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ से आपको निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है, या फिर आपको बहुत पानी ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे बहुत गंदा वाला पानी, ठीक है, जिसमें कीचड़ कूड़ा कचरा भरा हुआ है और आपको उसको क्रॉस करना है। अब आप कैसे क्रॉस करेंगे? ठीक है, तो मतलब वो डिफ़िकल्टीज़ दिखाई है डिवाइन ने आपको पास्ट में कि आपको इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके लिए, रेडी है, ऑलरेडी है, और आपको मैनेज करना पड़ेगा आगे। तो मुझे तो दिख रहा है बहुत बहुत उलझनें दिख रही हैं आपके पास्ट में जो आपके साथ हुई हैं, और आप सफ़र किया आपने लव लाइफ की वजह से, क्योंकि आपको प्यार भी नहीं मिला है। हमेशा अकेले से दिखे हो, परेशान दिखे हो, लेकिन हमेशा आशा की किरण आपको दिखी है अपने अंदर ही कि आप ठीक कर सकते हो अपनी लाइफ। था कोई पर्सन था, ठीक है, जिसके साथ आपको लगा था कि कनेक्शन ट्रू होगा, बट नहीं था वो ट्रू कनेक्शन, वो कार्मिक था। अब देख लेते हैं कोई रिवॉर्ड क्या आ रहा है आपके लिए, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग क्या आपने कोई रिवॉर्ड क्रिएट करा है। आपने तो देखो लोगों को एजुकेट ही करा है, चाहे कैसे भी किया हो, आपने अच्छे कर्म करे हैं ये तो, और खुद की लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो। तो देख लेते हैं क्या रिवॉर्ड आ रहा है आपके लिए। क्रिएशन, ओके, ग्रैटिट्यूड, एम्पास, ये कार्ड अपने आप आया, इंस्टिंक्ट। ओह माय गॉड, मुझे फुल मून दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। कंप्लीशन, बैलेंस, वाओ,
ग्रोथ, ग्रोथ आया यहाँ से। ओके, क्या रिवॉर्ड है आपके लिए? देखो जो यहाँ पे मैरिड है ना, उनको तो मुझे लगता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत अच्छे कर्मा भी कर दिए आपने, दान वगैरह खूब किया होगा, जिसने जो सलाह दे दी वो कर चुके हो, और मुझे लगता है अब आपके घर में खुशखबरी आ सकती है। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। ये जो रिवॉर्ड है आपके लिए, जो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग बना है, जिसके साथ भी ये पास्ट मैच हुआ है, तो यस ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ये जो चीज़ें आपने जो पास्ट में सही है, या जो भी एक्टिविटीज़ की है आपने उसके बिहाफ पर, एक सनसेट फाइनल बिल्कुल होने वाला है। यानी कि ये फेज़ ऑलमोस्ट एंड होने वाला है आपकी लाइफ में, कंप्लीशन का कार्ड है। ऑलमोस्ट ये जो फेज़ जिसमें अभी हो, ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और अब आप मुझे बहुत इंट्यूटिव दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आपकी हाई हो चुकी है। ये डिवाइन ने ना आपके हाथ में जो ये चीज़ है ना, ये आपको एक पावर दी है। इट मीन्स यू आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव हैं अभी। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करती है अब। एक तो ये चीज़ आपको रिवॉर्ड के रूप में मिली है, दूसरा आपको आपके पर्सन की तरफ से ग्रैटिट्यूड मिल रहा है। जितना देखो, ये है आपके रियल डिवाइन कॉन्ट्रापार्ट, ये पर्सन है जो आने हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है डिवाइन रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज सकते हैं, फुल मून पर आ सकते हैं ये पर्सन। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में। यही है आपका रिवॉर्ड, यही है। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस, इतना कुछ सहने के बाद, यस डेफिनेटली आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव दिख रहे हो। ये जो एक सैड फेज़ जो चल रहा है ना आपकी लाइफ में, स्ट्रगल वाला फेज़, ये ख़त्म होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि तभी ये पर्सन भी आते हुए दिख रहे हैं। तो ये रिवॉर्ड आपके लिए रेडी हो रहा है। तो ये रिवॉर्ड तो बहुत ही प्यारा है, ब्यूटीफुल है। और बैलेंस तो कार्ड पहले से ही आप बनाते आए हैं अपनी लाइफ में, कोशिश पूरी करिए बैलेंस बने, और बैलेंस बन भी रहा है। ठीक है, बाकी तो आपके पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन आपका ये इतना डिफ़िकल्ट फेज़ ख़त्म होने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। अगर कोई काम जॉब से रिलेटेड नहीं बन रहे हैं तो वो भी अब बनने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ये रिवॉर्ड है। यूनिवर्स तो ऑलरेडी, यूनिवर्स के पास तो आपके लिए स्ट्रैटेजी है ही। यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो यस, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऑल टाइड अप। जो सपने हैं आपके, वो आपसे जुड़े हुए हैं, अभी भी पूरे होंगे, डोंट वरी। आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है, आपको ग्रोथ मिलेगी। यही है आपका रिवॉर्ड। देखो पास्ट में किया क्या है, मेहनत ही तो की है ना। तो यस, आप अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपके पास अब एक आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो चुकी है। आपको ऑलरेडी समझ में आ जाता है क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, आपको समझ में आ जाती हैं ये बातें। तो ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और बाकी ये है कि यूनिवर्स ऑलरेडी स्ट्रेटजी आपके लिए बना ही रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर और इससे और ज़्यादा भी कुछ मिल सकता है आपको, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो। तो ये सब आपको कहते हैं ना, जब लंबे समय तक आपने दुख सहा है तो लंबे समय तक खुशियाँ भी देखोगे। ये सच्चाई है बिल्कुल। ठीक है, तो यस, अब क्योंकि ये फेज़ ही ख़त्म हो जाएगा, तो अब आने वाला फेज़ बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में। एक बहुत अच्छा फेज़ अब आप देखेंगे फ्यूचर में, जल्दी ही देखेंगे। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।